हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो आज जिस विषय की बात करेंगे वो है संविधान दिवस। अभी कुछ दिन पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है। तो आज हम संविधान दिवस के बारे में जानेंगे कि संविधान दिवस किन कारणों से मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, उसके मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, संविधान के बारे में कुछ विशेषताएं, उसकी दिलचस्प बातें, इन सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि संविधान दिवस किन कारण से मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने का कारण ये है कि 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को स्वीकार किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संविधान सभा बनी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एवं संविधान को जो बनाने का कार्य दिया गया था वो डॉक्टर अंबेडकर को दिया गया था, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा के समक्ष उसको रखा गया। उसके दिन ही इसको स्वीकार कर लिया गया और कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता है, इमरजेंसी या आपातकाल है, आदि कुछ प्रावधान तो इसी दिन लागू हो गए। लेकिन पूरा संविधान, संपूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ। तो आपने देखा कि संविधान दिवस मनाए जाने का कारण क्या है। अब बात करेंगे कि संविधान दिवस कब से मनाया जाता है। तो सन 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की जो 125वीं जन्म जयंती थी, सन 2015 में 125 जयंती डॉक्टर अंबेडकर की थी। उसी वर्ष भारत का जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है उसने ये डिसाइड किया या घोषणा की, 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय मंत्रालय ने घोषणा की कि आज से हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। उसी वर्ष से 26 नवंबर से संविधान दिवस मनाया जाने लगा, जो कि डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती का वर्ष था। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। तो संविधान दिवस मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है ये है कि संविधान के बारे में भारत के नागरिकों को पता चलना चाहिए कि हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश में विधि का शासन है और विधि को शासन को चलाने के लिए एक पुस्तक है जो हमारे देश के शासन को चलाती है। तो वो क्या है, उसके जो संवैधानिक मूल्य हैं वो क्या है, इन सब की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए ही संविधान दिवस मनाया जाने लगा। संविधान को सरकारी दफ्तरों, संविधान में जो प्रस्तावना है सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों, कॉलेजों में, इस दिन 26 नवंबर के दिन सरकारी जो विभाग हैं उनमें और स्कूल कॉलेजों में संविधान के जो प्रस्तावना है, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, उसको जो है पढ़ाया जाता है या उसको पढ़ा जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि हमारा देश किन जो है परिस्थितियों में संविधान को बना के और विधि का शासन चल रहा है। अगली जो बात है कि संविधान कैसे बना है, उसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें हम जानेंगे। संविधान
में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो संविधान है वो 2 साल 11 महीने और 18 डे यानी दिन में बनके तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन उसको बनने में लगा, तब जाके 26 नवंबर को 1949 वाले दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया। अगली जो इसमें बात है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान की जो बनाने की समिति थी उसके अध्यक्ष थे, वो एक कानून मंत्री भी थे, वो सरकार में कानून मंत्री भी थे। और समिति के संविधान जो बनाने की समिति थी, प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष भी थे और उनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि लगभग 60 देशों का संविधान पढ़कर हमारे जो स्वतंत्रता के समय नेता थे वो उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़कर और भारत के नागरिकों के लिए क्या अच्छा है, क्या जो है प्रावधान भारत के नागरिकों के लिए रखे जाएं, इन सब के बारे में विचार विमर्श करके ही संविधान को बनाया गया है। संविधान का जो मूल संरचना है, संविधान की जो मूल संरचना है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से है। भारत शासन अधिनियम जो 1935 का एक्ट है, उससे बहुत कुछ लगभग आधे अनुच्छेद संविधान में लिए गए हैं। संविधान की जो मूल संरचना है वो इसी अधिनियम से है। अगली जो बात यह है कि संविधान में बनने के समय 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। बाद में संशोधन, कुछ संशोधनों के द्वारा 22 भाग 12 सूचियां हुई और 395 अनुच्छेद हुए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में 25 भाग, उनका कहना भी सही है क्योंकि कुछ संविधान संशोधनों के द्वारा कुछ भाग हटा दिए गए हैं और कुछ नए भागों को जोड़ दिया गया है, जैसे कि पंचायतें और नगरपालिका सहकारी समितियां आदि जो है प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। लेकिन फिर भी संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद कहा जाता है। संख्या के आधार पे जो है, अगर आपसे प्रश्न करें कि संख्या के आधार पे, तब आप देखेंगे कि उसकी गिनती करेंगे तो 25 भाग आपको मिलेंगे। वैसे तो संविधान में 22 भाग ही हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लगभग 470 से अधिक संख्या की दृष्टि से आपको अनुच्छेद संविधान में देखने को मिलेंगे। आपने देखा कि संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद अनुसूचियां हैं। 5 प्रविष्टियां भी संविधान में है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि संविधान जो लिखा गया है वो कोई टाइपराइटर या कंप्यूटर के द्वारा उसको नहीं लिखा गया है, ना टाइप किया गया है। संविधान को लिखने में एक व्यक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से संविधान को लिखा है, जो कि इटैलिक
जो कि इटैलिक अक्षरों में लिखा हुआ है, कैलोग्राफी में इटैलिक अक्षरों में इसको लिखा गया है। तो ये वे शख्स हैं जिन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा है। संविधान जो है हिंदी व इंग्लिश, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया और संविधान 24 जनवरी 1950 को 284 जो सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया पूरी तरीके से। इन 284 सदस्यों में 15 महिलाएं भी थीं। अगली जो इसमें बात यह है कि संविधान को लिखने में लगभग 1,45,000 शब्दों का प्रयोग हुआ है। 2000 बार इसमें संशोधन किए गए। संविधान बनते समय 2000 बार लगभग इसमें संशोधन किए गए। संशोधन मत के हिसाब से नहीं किए जाते थे, वोट करके संशोधन नहीं किए जा सकते थे, नहीं किए जाते थे। सहमति से जितने भी मेंबर थे संविधान सभा में, वे हर एक मुद्दे को देखते थे और अपनी सहमति से जो है संशोधन करते थे, ना कि वोट के आधार पे। संविधान की जो विशेषता है, उस हमारा संविधान भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल राइट देता है। जो मौलिक अधिकार हैं वो हर नागरिक को प्रदान करता है। डीपीएसपी के माध्यम से राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें जो भी हैं, नागरिकों को जीवन स्तर को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी संविधान में डीपीएसपी में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री की शक्ति, सीएम की शक्तियां, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं या राज्यों के गवर्नर हैं, उन सब की शक्तियों के बारे में भी और किस प्रकार से वो देश को चलाने में अपना योगदान देंगे, उन सब के बारे में लिखा गया है। स्वतंत्र जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बारे में भी संविधान ने प्रावधान किया हुआ है। देश के गरीब, देश के जो वीकर सेक्शन है या एससी एसटी या ओबीसी समाज है, उनके लिए भी समानता का अधिकार की व्यवस्था की है। नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था भी संविधान में आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संविधान ने क्या क्या व्यवस्था अपने अंदर समाहित कर रखी है। संविधान को बनाने में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और संवैधानिक जो सलाहकार थे बी.एन. राव, पूरी संविधान सभा, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपने देखा कि संविधान कैसे बना है और उसकी विशेषताएं। एक इसमें पॉइंट और है कि संविधान लिखने में जो पेपर का प्रयोग किया गया है, तो उसकी जो चौड़ाई है पेपर की वो 16 इंच है और 22 इंच इसकी लंबाई है। 16 इंच का ये चौड़ा है पेपर और 22 इंच लंबा हो। लगभग 251 पेज इसमें जो है यूज हुए हैं या प्रयोग किए गए हैं। तो आपने देखा कि संविधान जो है कैसे बना है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और संविधान दिवस मनाने का कारण क्या है, कब से मनाया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है। तो आपको जो है इस वीडियो में ये समस्त जानकारी प्राप्त हुई। धन्यवाद।